इसी तरह जब आप मरते हैं तो आप एक दिन में नहीं मरते, आप धीरे-धीरे मरते हैं। मेडिकल रूप से मृत घोषित होने के बाद भी मृत्यु पूरी तरह से नहीं होती है। क्या आप जानते हैं? हाँ? और हालाँकि मुझे लगता है कि हमने इस बारे में बात की है। पाँचों प्राण जो शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, धीरे-धीरे कदम-कदम बाहर निकल आते हैं। भौतिक जीवन ऊर्जा जिसे कहते हैं, आमतौर पर प्राण कहते हैं। प्राण उसके 5 मूल रूप हैं और इन 10 हैं, पर वो मुश्किल होगा, तो हम 5 ही समझेंगे और उन्हें कहते हैं समान, प्राण और उदान, अपान और व्यान। मान लीजिए अगर एक डॉक्टर है जो किसी व्यक्ति को मृत घोषित करता है और मृत्यु होने के बाद तो उसके अगले 21 से 24 मिनट तक सामान बाहर निकलने लगेगा और यानी शरीर में तापमान बनाए रखने के लिए सामान जिम्मेदार है। सबसे पहले शरीर ठंडा होने लगता है। पारंपरिक रूप से मृत्यु का पता लगाने के लिए नाक को छुआ जाता है। अगर नाक ठंडी हो गई है तो वे समझ जाते हैं कि व्यक्ति मर चुका है। ये आंखें या दूसरी चीज़ें नहीं देखते, वे सिर्फ नाक छूते हैं। नाक ठंडी है यानी व्यक्ति मर चुका है, तो सामान बाहर निकलता है। 48 से 64 मिनट के बीच प्राण निकल जाता है और ये जो उसके बाद 6 से 12 घंटे में उदान निकलता है। उदान बाहर निकल जाता है और उदान के निकलने से पहले कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं से शरीर को फिर से जीवित किया जा सकता है, पर उदान निकलने के बाद एक बहुत सूक्ष्म मौका होता है, पर वह प्रैक्टिकल नहीं है। सिवाय उसके उठ के जाने के बाद शरीर फिर जीवित नहीं हो सकता। एक अगला है अपान, जो 8 से 18 घंटे के बीच बाहर निकल जाता है। या व्यान, जिसकी प्रकृति सुरक्षित रखने की होती है, वो उसके बाद बाहर निकलता है। सामान्य मृत्यु हो तो ये 11 से 14 दिनों तक बाहर आता रहता है। और तो हालांकि मृत्यु की समाप्ति तिथि हो सकती है, पर व्यक्ति एक दिन में नहीं मरता। यह एक धीमी प्रक्रिया है। वाकई कई अभी हो रहा है धीरे धीरे। योग से आप मृत्यु के मार्ग में रुकावट डाल सकते हैं, पर उसे रोक नहीं सकते। हाँ, ये सच है। दैनिक का अभ्यास एक रुकावट है जिससे यह धीमा हो जाता है, पर रुकता नहीं है। आज आपके पुराने कपड़ों से हम आपका डीएनए ले सकते हैं और आपके जाने के बाद 100 साल बाद हम आपका क्लोन बना सकते हैं। हाँ या ना? आपको पता है? तो कम से कम आपकी भौतिक आपके कपड़ों से हम जो ली जा सकती है और हम आपको फिर से बना सकते हैं। कम से कम आप जैसा दिखने वाला व्यक्ति तो बना ही सकते हैं। तो आप अभी हर जगह मौजूद हैं। जब योगी मरते हैं तो वे हमेशा उस झोपड़ी को जला देते हैं। वह नहीं चाहते कि जिसने वे रह रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि डीएनए का एक भी अनुवंश वहाँ जीवित रहे। क्योंकि जब एक तरह से आपका शरीर मौजूद हो, अगर उससे आपका शरीर फिर से बन सकता है, तो जाहिर है कि आपका शरीर मौजूद होता है, तो उस व्यक्ति द्वारा छुई गई हर चीज़ जलाई जाती है, सब साफ किया जाता है। और इसी वजह से यही मुख्य कारण है कि आध्यात्मिक पथ पर लोग अपनी भौतिक संपत्ति को इतना कम रखना चाहते हैं। और अगर आप एक सन्यासी के कमरे में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 जोड़ी कपड़े अच्छे से रखे होंगे और पानी पीने के लिए बस एक बर्तन, खाने के लिए बस थोड़ा सा खाना, एक थाली और सोने के लिए सिर्फ एक चादर ही मौजूद होगा। आप अब 1-2 अतिरिक्त चीज़ें